बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशा सईद विद यास्मीन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे पेशावर की स्पेशल चरसी कढ़ाई। मैं भी अक्सर सोचती थी ये चरसी कढ़ाई क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे अब समझ आई कि ये एक दफ़ा खाने के बाद आपको न इसका वो एक होता है ना कि जायका ऐसा अच्छा लगता है कि आप बार बार खाते हो, इसीलिए इसको चरसी कढ़ाई बोलते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि ये बहुत कम मसालों से बनती है, तो इसलिए ये अपने मैदे पर जल्दी नहीं करती, तो आप आराम से इजीली इसको खा सकते हैं। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, यानी बकरे का गोश्त, छोटा गोश्त, और बिल्कुल मैंने छोटे छोटे पीसेस बनवाए हैं इसके। और हड्डी वाला गोश्त है ये। नमक वाले पानी से मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये मैंने 1 कप ऑयल इसमें डालकर हल्का गर्म होने के लिए रख दिया था। और हमेशा गर्म ऑयल में आपने इसको डालना होता है, ठंडे ऑयल में कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको हम ऑयल में डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हमें अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और उसमें फिर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे बस। और इसको हम अच्छी तरह भून के इसका जब तक कलर नहीं चेंज होगा हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखें जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने गोश्त को अच्छी तरह भूना है, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या करना है जी हमने, अब हम इसमें ये करेंगे कि 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अगर तो आप इसको कुकर में पकाना चाह रहे हैं, जल्दी करना चाह रहे हैं, तो आप 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, वरना आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो ये 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 3 से 4 टमाटर हम ऐसे आधे आधे काट के ये ऐसे इसमें डाल देंगे। बस अब ऐसे टमाटर डाल के हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन हम 40 से 45 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन हमारा गोश्त जो है कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, जो पानी है एक्स्ट्रा इसको हम तेज़ आंच पे ड्राई करेंगे, और जो इसमें कम करेंगे हम वो इसमें ये करेंगे कि जो ये टमाटर हैं वो कुक हो गए, और इसके छिलके जो हम ऐसे फोक के साथ ज़्यादा से निकाल लेंगे बस सारे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, यानी कुछ मैंने छोटी वाली नहीं है, 4-5 ये छोटी वाली मिर्चें हम ऐसे डाल देंगे, और 4-5 मिर्चें जो है ये मैंने ऐसे काट ली ये डाल देंगे इसमें साथ साथ ही। और तेज़ आंच पे इसको हम पकाते रहेंगे बस। अब क्या करेंगे, हम इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून डाल रही हूँ मैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, कोई लाल मिर्च नहीं जाएगी। जो पेशावर वाली स्पेशल चरसी कढ़ाई होती है इसमें तो खैर वो कुटी हुई काली मिर्च भी नहीं डालते, लेकिन हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो वैसे तो ये बगैर काली मिर्च के भी इसका अपना टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त होता है, बस थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे और उसको तेज़ आंच पे हम भूनते जाएंगे, मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत कलर, और हमारी ये चरसी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसका कलर देखें जी, बगैर एक्स्ट्रा मसालों को भी कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसमें कोई गर्म मसाला नहीं जाएगा, कोई इसमें धनिया नहीं जाएगा, बस ये हमारी कढ़ाई रेडी होगी। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा ऑयल अगर आप चाहें तो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको लहदा से निकाल सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।